मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बड़ा सिंघा था। एक बार वह तालाब के किनारे पानी पी रहा था। इतने में उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दिया। उसने मन ही मन सोचा, मेरी सींग कितने सुंदर है। किसी अन्य जानवर के सींग इतने सुंदर नहीं होते हैं। उसके बाद उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी। उसे देखकर बहुत दुखित हुआ। मेरे पैर कितने दुबले पतले और भद्दे हैं। तभी उसे थोड़ी दूर पर बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। बारहसिंगा डरकर तेजी से भागने लगा। उसके पीछे मुड़कर देखा, बाघ उसका पीछा कर रहा था। वह और भी तेज गति से भागने लगा। भागते भागते वह बाघ से दूर निकल गया। आगे एक घनघोर जंगल था। वहां पहुंचकर उसे कुछ राहत मिली। वह अपनी गति धीमी कर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगा। एकाएक उसके सींग एक पेड़ की डालियों में उलझ गए। बरहसिंगा ने अपने सींग को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं निकले। उसने सोचा, ओह, मैं अपने दुबले पतले और भद्दे पैरों को कोस रहा था, पर उन्हीं पैरों ने बाघ से बचाने में मेरी बहुत मदद की। मैंने अपने सुंदर सींगों की बहुत तारीफ की, पर ये सींग अब मेरी मृत्यु का कारण बनने वाले हैं। इतने में बाघ वहां दौड़ता हुआ आ पहुंचा। उसने बरसिंगा को मार डाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुंदरता से उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक बार पहाड़ और चूहे में बहस छिड़ गई। दोनों अपनी अपनी बहादुरी का डींग हाँकने लगे। पहाड़ ने कहा, तुम बहुत ही असहाय और छोटी सी प्राणी हो। चूहे ने जवाब दिया, मुझे पता है, मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ, पर एक बात है, तुम भी तो मेरे जितना छोटे नहीं हो। पहाड़ ने कहा, इससे क्या हुआ? बड़े कद के बड़े फायदे होते हैं, समझे? मैं आकाश में उमड़ते उमड़ते बादलों को भी रोक सकता हूँ। चूहे ने कहा, तुम आकाश के बादलों को जरूर रोक सकते हो, पर मैं अपने नन्हे नन्हे दांतों से तुम्हारी जड़ में बड़े बड़े बील खोद सकता हूँ और तुमको हिला भी सकता हूँ। फिर भी तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। नन्हे चूहे ने अपनी चतुराई से पहाड़ का मुंह बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, छोटा हो या बड़ा, अपनी अपनी जगह पर सब महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार दो गाय चारा खाने के लिए गौशाला गई। वहां पहुंचने पर अपनी नाद में उन्हें एक कुत्ता बैठा हुआ दिखाई दिया। गायों को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसे लगा कि भौंकने से गाय डरकर भाग जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उनमें से एक गाय ने कुत्ते से कहा, देखो भाई, हमें भूख लगी है, हमें घास खा लेने दो, यह हमारा भोजन है। गाय की बातें सुनकर कुत्ता चिढ़ गया और वह जोर जोर से भौंकने लगा। बेचारी गायें वापस लौट आई। बाद में एक गाय जाकर एक बैल को बुला ले आई। बैल ने कुत्ते से कहा, अरे भाई, तू तो घास खाता नहीं है, यह गायों का चारा है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। पर बैल की बात सुनकर कुत्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। वह जमकर वहीं डटा रहा। यह देखकर बैल को गुस्सा आ गया। वह जोर जोर से डकारने लगा। अपने सींग तान कर वह कुत्ते पर वार करने के लिए तैयार हो गया। कुत्ते ने देखा कि बैल को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए वह तुरंत दूम दबाकर भाग खड़ा हुआ। फिर दोबारा नजर नहीं आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की चीज पर अधिकार जताना अच्छा नहीं है। हाँ, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।